पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ग्रेट एम्पायर ने चैंपियन को सिक्स पाथ के बारे में बताया था। अगर वो सिक्स पाथ को हासिल कर लेता है तो उसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। चैंपियन के पास पहले से कुछ पाथ तो आ चुके थे, लेकिन जब तक कि किसी इंसान के पास 6 के 6 पाथ नहीं आते तब तक कि वो इस टेक्निक का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन वहाँ पर कई सारे लोग मौजूद थे, उनको भी ये सिक्स पाथ चाहिए था, तो वो लोग उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। चैंपियन को उनसे लड़ना पड़ता है और यहाँ पर एक कमाल का बैटल शुरू हो चुका था, जहाँ पर सभी लोग वो सिक्स पाथ हासिल करने में लगे हुए थे। लेकिन चैंपियन सभी की वाट लगाया जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो उन सिक्स पाथ को हासिल करने की कोशिश करता है। ये काम करना इतना आसान नहीं था, उसको बहुत ज्यादा परेशानी आती है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से 6 के 6 पाथ को हासिल कर लेता है, जिस वजह से वो जो ग्रेट एम्पायर था वो भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था कि चलो कोई तो ऐसा इंसान है जिसने सिक्स पाथ को हासिल किया है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंपियन को जैसे सिक्स पाथ मिले थे, वो ग्रेट एम्पायर उससे कहना चाहता है कि बताओ तुम कौन सा रास्ता चुनना चाहते हो, किस तरह के रास्ते को फॉलो करते हुए तुम अपनी कल्टीवेशन करते हो। तो इस पर चैंपियन कहता है कि जहाँ मेरा दिल चाहता ना मैं वो रास्ता जानना पसंद करता हूँ ताकि अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकूं। चाहे किस भी रास्ते को मैं फॉलो करूँ, कोई सा भी दाव फॉलो करूँ, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा सिर्फ मकसद एक ही है, स्ट्रॉन्ग बनना, और यही मेरा दाव है। तो ये सुनने के बाद वो ग्रेट एम्पायर कहता है कि चलो अच्छी बात है, तो अब मैं यहाँ पर तुम्हें सारे के सारे सिक्स पाथ ट्रांसफर करने वाला हूँ। जैसा कि तुमने बताया तुम्हें बस स्ट्रॉन्ग बनना है, तो ये 6 के 6 पाथ तुम्हारी हेल्प करेंगे तुम्हारी कल्टीवेशन को बूस्ट करने में, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने में, तुम्हारे के लिए हर वो कामयाबी हासिल करने में जिसका तुम सपना देखते हो। चैंपियन के अंदर जैसे जैसे वो सिक्स पाथ जा रहे थे उसको काफी ज्यादा तकलीफ भी होती थी, लेकिन उसकी कल्टीवेशन बूस्ट भी हो रही होती है। दोनों के दोनों एम्पायर नजारा देखकर हैरान रह चुके थे कि हमारी जर्नी कितनी छोटी तरह से शुरू हुई थी कि हमें हमारी फिजिकल बॉडी चाहिए थी, लेकिन हमारी इसी जर्नी को फॉलो करते हुए आज चैंपियन कहां से कहां पहुंच गया। तो ये देखकर तो हमें हमारी ओरिजिनल बॉडी को वापस से रिजरेक्ट करने से ज्यादा खुशी चैंपियन को स्ट्रॉन्ग बनते हुए देखने में हो रही है कि चलो चैंपियन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका, तो हमें भी इसकी खुशी महसूस हुई। बाकी के जितने भी लोग यहाँ पर फाइट कर रहे थे उस सिक्स पाथ को हासिल करने के लिए सबको वहां से भगा दिया जाता और अकेला चैंपियन ही अंदर था जिसको वो सिक्स पाथ इनहेरिटेंस मिल रहा था। सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा भड़के हुए थे कि हर बार जब भी हमारा मुकाबला होता है इस चैंपियन से, तो जो भी चीज मिलने वाली होती है वो उसी को मिल जाती है। ट्रू डिसेबल का टाइटल हो या फिर कुछ भी क्यों ना हो, सब कुछ उसी को जाकर मिलता है। तो वो जो डीमन क्लान का एम्पायर था वो उस बंदे से कहने लग जाता है जिसने उसको आजाद किया था कि यार यही तुम्हारी काबिलियत है, अब तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम किसी काम के नहीं है। मुझे लगा था तुम जलवा दिखाओगे तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम क्या कर सकते हो, उस चैंपियन को हरा कर दिखाओगे, लेकिन तुमने तो कुछ भी नहीं किया, तुम वापस लौट कर आ गए। क्या सच में तुम्हारे और तुम्हारे सेक्ट वाले इतने ज्यादा कमजोर है क्या? मैं क्या सोच रहा था कि मैं अपने पूरे के पूरे डीमन क्लान का इनहेरिटेंस और वहां की जो राजगद्दी है तुम्हारे हाथों में दे दूंगा, क्योंकि जब तुमने मुझे आजाद किया है तो मेरा इतना फर्ज बनता है कि मैं अपना पूरा डीमन क्लान तुम्हारे हाथों में सौंप दूं। लेकिन अब देखकर लगा है कि मुझे अपना फैसला बदलना पड़ेगा। तो वो बंदा कहना चाहता है कि देखो डीमन एम्पायर, मैं जानता हूँ कि मैं वो इनहेरिटेंस हासिल नहीं कर पाया, लेकिन मेरा मकसद इनहेरिटेंस हासिल करने से ज्यादा चैंपियन को मारना था। तो अब यहाँ पर तुम मेरी हेल्प करो, मैंने तुम्हें आजाद किया ना था, तो मैं उसके बदले मेरी हेल्प करनी पड़ेगी उस चैंपियन को मारने के लिए। तो ये सुनने के बाद वो डीमन एम्पायर कहता है कि ठीक, तुम्हारा जो काम है वो मैं करूंगा, जरूर करूंगा, तो तैयार हो जाओ अब तमाशा देखने के लिए। इसके बाद वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और पूरी तरफ एक अजीब सा बैरियर क्रिएट कर चुका था, जिसके अंदर वो सारे के सारे लोगों को फंसा देता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, ये बैरियर क्यों क्रिएट किया गया है। तो वो बंदा सारे के सारे लोगों से कहना चाहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ वो तो तुम्हें पता ही चल जाने वाला है, मैं बस ये कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास जितने भी ट्रेजर है, जितनी भी कमाल की चीजें ना, सब कुछ मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। तो खड़े क्या हो, इंतजार किस बात का कर रहे हो, लाओ फटाफट से जो भी तुम्हारे पास है सब मेरे हाथों में दे दो। तो ये सुनकर बाकी के जितने भी लोग थे वो लोग कहना चाहते कि तेरे को क्या हम लोग यहाँ पे बेवकूफ नजर आते हैं, हम लोग कमजोर दिख रहे हैं कि जो तू मांगेगा हम आसानी से तुझे सारी चीज दे देंगे, हमको कमजोर समझने की गलती तू कर ही मत। इसलिए वो लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन एम्पायर वहां पर आने के बाद वो अटैक रोक देता है, क्योंकि अब उस बंदे के साथ डीमन एम्पायर शामिल हो गया था। तो उसको हरा पाना, उसको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इसी वजह से वो लोग परेशान थे कि ये कौन सा इंसान है जो इसका साथ दे रहा है। डीमन एम्पायर इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो लिटरली यहाँ पर सभी को पटक पटक कर मारता है, जिसके सामने कोई खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। फाइट करना तो बहुत दूर की बात है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि वो डीमन एम्पायर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसको रोकना सभी के लिए मुश्किल होगा या फिर नामुमकिन होगा। वो सारे के सारे लोगों का जो ट्रेजर था सबको यहाँ पर छीन लेता है और सभी को छीनने के बाद वो उस बंदे को देने लग गया था। वो बंदा यहाँ पर सभी से कहने लग जाता है कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हें एक बार फिर से ऑफर देता हूँ कि मुझे पता है तुम लोग स्ट्रॉन्ग तो हो, तुम्हारे अंदर ताकत तो है, तो तुम एक काम करो, मेरे सेक्ट को ज्वाइन कर लो। अगर मेरे सेक्ट को ज्वाइन कर लेते हो तो ये सारे ट्रेजर छोड़ा, मैं तुम्हें और अच्छे वाले ट्रेजर भी दूंगा, लेकिन मेरे सेक्ट को ज्वाइन करने के बाद जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वो करना पड़ेगा, तुम मेरे अंडर में काम करोगे। तो ये सुनकर सभी लोग भड़क जाते हैं कि क्या तुमको हम ऐसा लगता है कि तेरी हम गुलामी करेंगे, हम कभी भी इस चीज के लिए तैयार नहीं होने वाले, भाड़ में जाए तेरा ये ऑफर। तो ये सुनकर यहाँ पर वो बंदा भड़क जाता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हारे गर्दन के ऊपर तलवार लटकी हुई है और तुम फिर भी इस तरह से मुझसे बात कर रहे हो। लगता है कि तुम लोगों को अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है, इस वजह से तुम इस तरह से जुबान चला रहे हो।
लेकिन वहाँ पर मूजिन जो थी वो जैसे उस डीमन एम्पायर को देखती है वो कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि मैंने इसको कहीं पर देखा है, यहाँ पर दीवारों के अंदर इसके स्केचेस बने हुए थे। और उसको पता चलता है कि अरे हाँ, ये तो डीमन क्लान का एम्पायर है, हेवनली डीमन क्लान से ये आता है, ये तो दीवारों के अंदर चुनवा दिया गया था, उसको वहाँ पर ट्रैप करके रखा गया था, तो आखिर इसको आजाद किया तो किया किसने। सभी को समझ जाता है कि ये जो बंदा यहाँ पर उनके ऊपर हुक्म चला रहा है ये वही इंसान है जिसने डीमन एम्पायर को आजाद किया, और इसी वजह से वो डीमन एम्पायर उसका साथ दे रहा है। इस डीमन एम्पायर को ट्रैप करने में कितनी ज्यादा मेहनत लगी थी, तब जाकर वो ट्रैप हुआ था आज से कई साल पहले, क्योंकि पता था कि जब ये आजाद होगा तो हर एक इंसान को तबाह बर्बाद कर देगा, वो सभी के ऊपर अपना राज करने की कोशिश करेगा, इसलिए उसको सील करके रख दिया गया था। लेकिन आज इस बंदे की गलती ने उसको आजाद कर दिया और उसको लग रहा है कि यहाँ पर ये एम्पायर उसका साथ देगा नहीं, बल्कि आगे चलकर वो उसको भी धोखा देगा, क्योंकि ये डीमन एम्पायर किसी का अपना नहीं है। वो लोग उस बंदे से कहना चाहते कि तुझे पता भी है कि तूने कितनी बड़ी गलती की है, तूने हमारे पूरे के पूरे इस कॉन्टिनेंट को मुसीबत में डाल दिया, ये डीमन एम्पायर इतना खतरनाक है कि वो हर एक सेक्ट को बर्बाद कर सकता है। तो ये सुनकर वो बंदा कहना चाहता है कि गलती, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलती की है, मैंने तो यहाँ पर अपने एक साथी को बुलाया है जो मेरा साथ देने के लिए आया है, हर चीज में वो मेरा साथ देगा। और वैसे भी मेरा तो सपना यही है कि कुछ टाइम के बाद पूरा का पूरा ये जो कॉन्टिनेंट है वो मेरे मुट्ठी में आ जाएगी, मैं पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना राज करना चाहता हूँ, और ये सपना पूरा करने में मुझे ये डीमन एम्पायर ही साथ देने वाला है। अब ये करने के लिए तुम जैसे अचकाने बचकानों को मारना ही पड़े 2-4 हजार लोगों को, तुम मुझसे क्या ही फर्क पड़ जाता है, मैं तुम सबको मारने के लिए तैयार हूँ, जो भी रास्ते में आएगा मैं सबको खत्म करने के लिए तैयार हूँ, मुझे किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता सिवाय मेरे अपने आप के। तो इसलिए मैं यहाँ पर तुमको कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास आखिरी मौका है, सरेंडर कर दो मेरे सामने अपने आप को, और जैसा मैं कहता हूँ मेरी बात मानने के लिए तैयार हो जाओ, वरना फिर जो तुम्हारा अंजाम होगा उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मैं बहुत बेरहमी से तुमको मार डालने वाला हूँ। लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि भाड़ में जाए, हमें तुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पर मर जाएंगे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरे सेक्ट को कभी ज्वाइन नहीं करेंगे, तेरे गुलाम कभी नहीं बनने वाले। वो लोग कहना चाहते हैं कि इस डीमन एम्पायर को जिसने ट्रैप किया था ना यहाँ पर, वो थे ग्रेट एम्पायर जिन्होंने ये 6 पाथ कल्टीवेशन बनाया था। तो अगर यहाँ पर चैंपियन को वो 6 पाथ कल्टीवेशन मिलता है और अगर वो उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, तो उसके पास एक बार हो सकता है कि चांस हो जाए कि वो इस डीमन एम्पायर को हरा देगा, क्योंकि डीमन एम्पायर जब तक नहीं हारता तब तक उस बंदे को भी हराना नामुमकिन है और उसके सामने टिक पाना भी नामुमकिन है। तो अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि सिर्फ चैंपियन ही वो इंसान है जो इस डीमन एम्पायर को हरा सकता है। अगर वो उसको नहीं हरा पाया तो समझो कि जो तबाही आएगी उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हम। पर अभी चैंपियन का कोई ऐसा पता नहीं था कि वो अभी 6 पाथ कल्टीवेशन को हासिल कर भी पाया या फिर उसको हासिल करने में उसको परेशानी आए, वो इसमें नाकामयाब रहा। इस वजह से वो लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और जो हो सकता था उनके पास वो सभी पावर का इस्तेमाल करते हुए उससे डीमन एम्पायर से उस बंदे से लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि हम मरने के लिए तैयार हैं लेकिन तेरी गुलामी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे कमाल के और टॉप लेवल के कल्टीवेटर है, तो वो किसी के गुलाम बन जाए ऐसा थोड़ी ना वो पसंद करने वाले थे। इस वजह से वो लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। पावर का इस्तेमाल करने के बाद उनके पास जो भी टेक्निक वगैरह थी वो सभी टेक्निक को यूज करते हुए उस डीमन एम्पायर और उस बंदे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जितना भी वो अटैक होता है सारा का सारा अटैक वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डीमन एम्पायर तक वो अटैक लग ही नहीं पा रहा होता है। तो डीमन एम्पायर कहना चाहता है कि तुमको क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे मार लोगे? मैं 1000 साल से ट्रैप था और 1000 साल बाद मुझे ऐसी चोट लगी है, क्योंकि 1000 साल से मैं पड़ा हुआ था, ना कभी फाइट किया ना कभी मुझे चोट लगी, पर अब यहाँ पर मुझे चोट का एहसास हो रहा है और ये चोट मुझे कितनी अच्छी फीलिंग दे दी है उसका हिसाब नहीं है। तो अब जब तुम लोगों ने मुझे चोट दे दी है तो इसके लिए कुछ गिफ्ट तो लेके जाओगे ना तुम लोग, तो अब गिफ्ट लेने के लिए तुम तैयार हो जाओ। ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते कि बाप रे, हमने तो पूरा अटैक देकर मार दिया लेकिन इसको तो असर भी नहीं हुआ, अटैक जाकर इसको लगा भी लेकिन फिर भी इसको 1% फर्क नहीं पड़ा और ये वैसे का वैसे ही यहाँ पर खड़ा हुआ है। इसके बाद वो डीमन एम्पायर एक के बाद एक करते हुए सभी के ऊपर अटैक करने लग जाता है। वो सभी को इतना मारता है कि उसका हिसाब नहीं था और मारने के बाद वो मूजिन को तो बिल्कुल पकड़ ही लेता है। वो कहने लग जाता है कि अरे वाह, तुम्हारी बॉडी तो बड़ी कमाल की है, मन तो करे तुम्हारी बॉडी को मैं रिफाइन कर जाऊं। अगर मैं तुम्हारी बॉडी को रिफाइन कर लूँ तो ये मेरे लिए एक नरिशमेंट का काम करेगी और मुझे एक सुकून और रिकवरी देगी। तो इस चीज को देखकर यूविन जो कि उस मूजिन को पसंद करता है वो उसका दिमाग खराब हो गया। तब अपनी फुल पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अगर तूने उसको हाथ भी लगाया ना तो काट के रख दूंगा तुझे। यूविन बिल्कुल पगला गया था, वो एक के बाद एक करते हुए अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है। वो इतना भयंकर लग रहा था कि जिसका कोई हिसाब भी नहीं होता है। वो बंदा जैसे डीमन एम्पायर को आजाद किया था वो भी को देखकर हैरान रह जाता है कि इसको क्या हो गया अचानक में, ये इतना भयंकर कैसे बन गया। यूविन सीधा जाता है डीमन एम्पायर के ऊपर अटैक करने के लिए। अब दोनों के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो जाता है जहां पर डीमन एम्पायर अभी भी उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही लग रहा था, लेकिन फिर भी वो यूविन इतनी आसानी से हार नहीं मानता। तो डीमन एम्पायर कहता है कि वाह, मजा आ रहा है तुम्हारी इस पावर को देखकर, चलो लग रहा है कि कोई मजनू है, दीवाना है जो कुछ तो करने के लिए तैयार है, वरना बाकियों को तो देखो, बाकियों ने तो अपनी हिम्मत जवाब दे दी। वो सभी यहाँ पर शांत होकर बैठ चुके हैं क्योंकि उनको पता है कि वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन तू बड़ा कमाल का है कि तू आखिरी दम तक मुझसे लड़ने के लिए आया। तो तेरी ऐसे हिम्मत को सलाम है, लेकिन अब मैं बताना चाहता हूँ तुझे कि तू मेरे सामने बहुत कमजोर है और मैं तुझे आसानी से मार सकता हूँ। इसके बाद तो डीमन एम्पायर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसके बाद जितनी भी अटैक वगैरह थे वो उन सभी को यूज करते थे वो उस यूविन के ऊपर अटैक करा था। लेकिन तभी यूविन मौका देखकर
उस बंदे के ऊपर स्वॉर्ड डाल देता है जिसने डीमन एम्पर को आजाद किया और कहने लग जाता है डीमन एम्पर से कि अगर तूने एक भी कदम बढ़ाया तो मैं इस बंदे की गर्दन उड़ा दूंगा। लेकिन डीमन एम्पर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो सदा अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और यूविन को उठाकर दूर फेंक देता है, जिस वजह से यूविन बेहोश ही हो गया था। वो बंदा डीमन एम्पर से कहता है कि इसको मारना मत, क्योंकि इस तरह के बंदे मुझे चाहिए मेरे सेक्ट के अंदर, ताकि वो मेरे सेक्ट को और ज्यादा मजबूत बनाने में काम आए। तो इसको मैं अपने गुलाम की तरह ट्रीट करूंगा, लेकिन इसको मारूंगा नहीं। ऐसे ही मुझे बाकी और भी बकरे चाहिए जिनको भी मैं अपना इस गुलाम की तरह ट्रीट कर सकूं। तो ये सुनकर वो डीमन एम्पर गुस्सा हो जाता है कि अब यार कुछ तो करने दे मेरे को। किसी को भी मारना चाहता तो बोलता है अरे नहीं इसको नहीं मारना, ये मुझे काम आएगा, मैं इसको गुलाम बनाना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। वहाँ पे 1000 साल से मैं ट्रैप था, कितने टाइम से किसी की जान नहीं ली है। आज मुझे पूरी भड़ास निकालने का मन करा, मन तो करा कि जितनी भी लोग यहाँ पर मौजूद है सभी को मैं काट कर रख दूं। तो कम से कम मुझे इतना तो करने थे। इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और जितने भी यहाँ पर बाकी लोग थे वो उन सभी के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनकी जान लेने की कोशिश करता है। वो सभी को बिल्कुल ट्रैप करके रख देता है और एक के बाद एक करते हुए वो उनको मारने में लगा हुआ था। वो कहता है कि 1000 साल बाद इतने सारे लोगों की जान लूंगा ना तो मुझे एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जिसकी तलाश में मैं काफी टाइम से हूँ और यही सेटिस्फेक्शन मुझे सुकून देने वाला है, इसलिए मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। वो खूब मजे ले रहा था, उसको लगा था कि अब तो वो आसानी के साथ सभी को मार डालेगा और किसी को कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं, कोई यहाँ पर ऐसा स्ट्रॉन्ग नहीं है जो उसको रोक सके। लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि तभी वहां पर आसमान का रंग बदलता है और अजीब सा एक ऑरा जो था वो फैलने लग गया था। वो ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो ऑरा सीधा जाता है उसी बैरियर के ऊपर जिसने यहाँ पर उन सारे के सारे लोगों को ट्रैप करके रखा था। ये बैरियर बना था डीमन एम्पायर ने, लेकिन जब वो ऑरा उस बैरियर के ऊपर लगा है तो लग रहा था कि वो बैरियर बस टूटने वाला है और ये ऑरा किसी और का नहीं था बल्कि था चैंतियन का। डीमन एम्पायर देखकर कहना चाहता है कि मुझे पता है कि चैंतियन तू ही यहाँ पर आ रहा है और तेरे को भी इनहेरिटेंस भी मिला है 6 पाथ का, लेकिन तुझे क्या लगता है कि वो इनहेरिटेंस लेकर तू मुझे हरा देगा? कभी भी नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि तेरे अंदर कितनी ज्यादा पावर ठूस गई है कि तू यहाँ पर हिम्मत कर चुका है मुझसे मुकाबला करने का। जरा दिखा मुझे कि आखिर तू कैसे मेरा मुकाबला करेगा। वो सीधा अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और चैंतियन का जो ऑरा था उसके पर अटैक देकर मार देता है। लेकिन यहाँ पर वो अटैक लग पाता है चैंतियन को कि इससे पहले चैंतियन की वहां पर आवाज आती है। वो कहने लग गया था कि डीमन मेरे सामने सरेंडर कर दे। मैं तुझे एक पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर तूने सरेंडर नहीं किया ना तो सिर्फ 1000 साल के लिए सील था, मैं तुझे सील नहीं करूंगा, मैं तुझे काट कर रख दूंगा। चैंतियन का जो अटैक था वो सारे के सारे डीमन एम्पायर के अटैक को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। डीमन एम्पायर अपने हर एक अटैक का इस्तेमाल कर लेता है, जो उसके पास था सब कुछ का वो यूज कर चुका था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और एक के बाद एक करते हुए उसके सभी अटैक डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे। डीमन एम्पायर भी एक पल के लिए हैरान रह जाते कि ये क्या हो गया, इसको ये अचानक में इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया कि ये मेरे हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। इसको सिर्फ इनहेरिटेंस ही मिला है ना 6 पाथ का, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? चैंतियन ने सभी फॉर्मेशन और उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था जो कि यहाँ पर डीमन एम्पायर ने बनाया था और इस वजह से सारे के सारे लोग आजाद हो जाते हैं। सभी लोग समझ चुके थे कि चैंतियन यहाँ पर आकर पहुंच चुका है। जिस चीज की वो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि चैंतियन यहाँ पर आएगा उनको बचाएगा, अब वो उनकी उम्मीद पूरी होती हुई नजर आ रही थी। वो कहते हैं कि आ गया, आखिरकार चैंतियन फाइनली यहाँ पर आ चुका है। चैंतियन वहां पर आया था अपने एम्पायर वाले लुक के साथ, वो नॉर्मल बनकर नहीं आया था, वो आया था एम्पायर बनकर। और यहाँ पर आने के बाद वो इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि उसके गुस्से का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब वो पहले से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और अब उसके सामने टिक पाना किसी का भी नामुमकिन होगा। वो बंदा जो डीमन एम्पायर को आजाद किया वो कहने लग जाता है कि मुझे पता था कि यहाँ पर तुझे मारना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं तुझे मारने के लिए पहले से फील्डिंग सेट करके रखा हूँ। पर अब वो यहाँ पर कौन सा तरीका इस्तेमाल करेगा जिसके जरिए वो चैंतियन को मारने की कोशिश करेगा ये तो अभी नहीं दिखाया जाता, या फिर चैंतियन ने उसकी वार्ड लगा देगा, ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।